जय माँ शक्ति। कैसे हैं भक्तों? बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप वीडियो बहुत दिनों बाद बनाते हो, हम आपकी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, आपकी वीडियो नहीं आती। देखो, हमें भी बहुत से कार्य होते हैं, बहुत से लोग मिलने जुलने वाले आते हैं, उनको बताना होता है, कुछ सिखाना होता है। फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन अटेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको जो उसको संभव होती है वो हम सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने में विलम्ब हो जाता है। आपको हम बताते हैं, जो साधनाएं करती हैं, साधना के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है साधना के माध्यम से शक्ति को बुलाना, जो कि आपको ज़्यादातर गुरु बताते हैं कि कैसे ये मंत्र करना है। जो भी मंत्र देते हैं वो आवाहन मंत्र होते हैं। उन मंत्रों को जाप करने से शक्ति की अनुभूति होती है, आपको बल मिलता है, आपके शरीर के रोग दूर होते हैं। ये होता है यदि आप केवल जाप करते हैं। जाप तो कर लिया आपने, कई कई घंटे बाद बैठकर कई दिनों तक साधना करके जाप कर लिया आपने, आपको अनुभूति भी हो गई। लेकिन अब बात आती है कि उस जाप करने के बाद वो कार्य कैसे किए जाएं जो आपकी इच्छाएं पूरी हों, जो आपको धन मिले या आप किसी का भला कर सकें, आप किसी को झाड़ फूँक कर सकें। बहुत से लोग आते हैं, किसी को कोई ऊपरी दिक्कत होती है, किसी को कोई घर बार की दिक्कत होती है, कोई घर बार बिगड़ा हुआ है किसी का, कई बार किसी के रिश्तेदार रहे हैं, कई वो उससे द्वेष करते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते तो वो असर डाल देते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि किसी लड़की के ऊपर दिल आ गया तो अपना मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के उसके ऊपर असर डाल दिया। अब क्या होता है कि जो असर तो डाल देते हैं तुम किसी लड़की के ऊपर, लेकिन वो जो शक्ति होती है उसको कार्य पूरी तरीके से नहीं बताया जाता, तो वो क्या करती है, पूरी तरीके से उसके ऊपर असर नहीं डालती और उस लड़की का बुरा होना शुरू हो जाता है, उसे कुछ बीमारियां लग जाती हैं। इस प्रकार से घर बार में दिक्कतें हो जाती हैं, कुछ ऊपरी शक्तियाँ, परलौकिक शक्तियाँ उन्हें पकड़ लेती हैं और उनका नुकसान होता है। तो ये होता है कि अनजाने में किसी चीज़ की पूरी जानकारी हुए बिना तुम शक्तियों का प्रयोग करो, साधनाएं करो, तो उसका अपना भी नुकसान होता है और दूसरे का भी नुकसान होता है। अगर आप सही तरीके से साधनाएं करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपका नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, या आपका किसी का उतारा करेंगे आप किसको, वो सफल होगा। इस प्रकार से बहुत से कार्य होते हैं जो करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि लोग शक्तियों को बुला लेते हैं, उनका आवाहन करते हैं, आवाहन करने के बाद उनसे कार्य करवाए जाते हैं। अब कार्य कौन करता है ये जानकारी शायद आपको नहीं होगी। कार्य दो चीज़ें करती हैं। एक तो कार्य करते हैं उन शक्तियों के गण, हर शक्ति के, हर देवी देवता के अपने गण होते हैं। वो गण जो हैं वो कार्य करते हैं जो आप शक्ति से कार्य करने के लिए कहते हैं। किस तरीके से कार्य करवाने चाहिए उन गणों से, ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है कि उन शक्तियों से और कौन सी ऐसी शक्ति हैं जो कार्य करवाती हैं। वो होते हैं आपके कुल देवता।
कुल देवी, जो कि अलग अलग नगर में, प्रांतों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, जहाँ जहाँ भी स्थान बने हुए हैं उनके नाम के स्थान बने हुए हैं। और वो शक्तियाँ जो हैं वो पूरे एरिया का, जितना भी उसके अंडर में जो एरिया आता है, ईश्वर ने जो से एरिया प्रदान किया हुआ है, जो सीमा प्रदान की हुई है, उस सीमा के अंदर वो कार्य करते हैं। और वो कार्य कर करके, जैसे आप किसी शक्ति को एक एक कार्य सौंपते हैं, वो कार्य कर करके इतनी निपुण हो जाती है कि उसके बाद आप उस शक्ति को जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य तुरंत करती है आपके। ऐसे कुछ शक्तियों के नाम बताता हूँ मैं आपको, जो कि ये कार्य करते हैं और वो उन कार्यों में निपुण होते हैं। सबसे पहले बाहर सबसे बड़ी शक्ति आती है साबर साबरी। साबर शक्ति देवी है, जो साबर है, ये साबर मंत्र की इष्ट देवी है, जो कि सारे शक्तियों को अपने साथ लेके चलती है। साबर मंत्र के अधिदात्री है। इसका नाम जाप करने से ही आपके सारे कार्य तुरंत बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कुछ नेपाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस साइड कुछ अलग सी साधनाएँ होती हैं, अलग देवी देवता होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं उनके। कुछ लोगों ने उनके नाम भी सुने होंगे और बहुत से लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते। उन देवता को, कुछ देवताओं के मैं आपको नाम बताता हूँ जो कि ये कार्य करते हैं। पहले आता है साबर साबरी, फिर आती है गहिल, कुहेलनी, रक्तमाला, गोरैया, गांगो, कमारनी, बावंती, अनहारनी, डाकनी, लुकेश्वरी, लुका, डाकनी, पूतनी, शाकनी। उसके बाद मोहनी, हिरिया जिरिया बंगालिन, बाटमा बंगालिन, सुरती मूर्ति बंगालिन, ये मोहनी में काम करती हैं। फिर आते हैं कुछ नेपाल के देवता हैं, इसमें किरांत आता है, कजरंकी आती है। ऐसे कुछ पहाड़ों की देवियां हैं, धारी देवी, चंद्रमंदिनी देवी, कांति, असाबिर, ये सभी देवी देवता हैं। ये सारे देवी देवता जो हैं गांव देहातों में, शहरों में कार्य करते हैं। और जितने भी हम ये नाम बता रहे हैं, इन सब देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं। और जो हम ये नाम बता रहे हैं ना, आपको ऐसे नहीं नाम बता रहे, इनके सबके मंत्र हमारे पास हैं। घहील का अलग होगा, कुहेलनी का अलग होगा, रत्नमाला का, अनहारनी का, डाकनी का, असाबीर का, रेशमा, कुसुमा, चंपा डगरनीन, कोल देवी, चैन देवी, गोपालनी, पांचुनाथ गौरी, मशानी, तेलिया मशान, धोबी घाट मशान, ये जितने भी हैं शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ कार्य करती हैं। और इन शक्तियों के अलग अलग मंत्र होते हैं। कोई झाड़ फूँक का मंत्र होता है, किसी का शरीर रक्षा का मंत्र होता है, कोई शरीर रक्षा करती है, कोई शक्तियाँ चारों दिशाएं बांधती हैं, कोई शक्तियाँ जाल फेंकती हैं जो कि आप कोई कार्य करे तो आपका नाम ना आए, आपको कोई देख ना पाए। ऐसे अनहारिणी देवी वो जाल फेंकती है कि आप यदि कोई कार्य करेंगे तो कोई भी दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता कि उसके लिए किसी ने कोई कार्य किया है तो किसने किया है। जैसे मान लो कोई आपका कहता है जी मेरा ये कार्य कर दो, आपने वो कार्य कर दिया, आप कोई दूसरा अगर व्यक्ति देखना चाहे कि ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा तो वो आपको नहीं देख सकता यदि आपने अपने ऊपर अनहारनी का जाल डाला हो। इस हिसाब से कुछ गुहर होती है, गुहर के मंत्र होते हैं। यदि मान लो किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उसको दिक्कत है, परेशानी है, बहुत से लोग आते हैं जी हमारे कई साल हो गए, शादी हो गए, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, किसी ने कुछ करा दिया है, डॉक्टरी जांच कराई, डॉक्टरी जांच में सब ठीक है लेकिन फिर भी नहीं हो रहे। कोई कोख बांध देता है किसी की। कई लोग होते हैं जो
जलते हैं आपसे, आपके पड़ोसी पड़ोसी जलते हैं, रिश्तेदार जलते हैं। वो क्या करते हैं, शादी से पहले के लड़कियों की कोख बांध देते हैं कुछ खिला पिला के, तो उसके बच्चे नहीं पैदा होते। तो उसमें गुहर की क्रिया की जाती है। गुहर हो गई, इसमें गौरैया देवी है, इसका पंथ खेला जाता है, इससे पूजा की जाती है। तो ये गौरैया जो है ये बच्चा प्रदान करती है। कई औरतों का शादी के बाद, बच्चा होने के बाद दूध नहीं उतरता, या कईयों की गायें भैंसें होती हैं गांव के अंदर, वो दूध देना बंद कर देती हैं, कोई ऊपरी चीज चढ़ जाती है उसके ऊपर। क्योंकि जैसे इंसानों के ऊपर ऊपरी शक्ति असर करती हैं, वैसे भैंसों के ऊपर भी कोई शक्तियाँ असर कर देती हैं। तो उस समय पे जो गौरैया है, गौरैया देवी जाके इन चीज़ों की काट करती है। दूध पूत पालना ये जो है गौरैया करती है। उसके बाद कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि मारण कर्म करती हैं, उच्चाटन कर्म करती हैं, किसी को दुख तकलीफ प्रदान करती हैं। इसमें आता है कुहेलनी, रक्तमाला, गहिल, कमारनी, बावंती। ये ऐसी देवी हैं जो मार काट की देवियां हैं, जो कि किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो वो पहुंचाती हैं। कुछ डाकनी शाकनी हैं, ये जो है बच्चों को नुकसान करती हैं, दूध में बच्चे का उनके ऊपर असर करती हैं। कुछ वशीकरण की देवियां हैं, मोहनी बंगालिन, हिरिया जिरिया बंगालिन, बाटमा बंगालिन, इस्माइल जोगी देवी, कामाख्या देवी। इस हिसाब से ऐसे बहुत सी देवियां हैं जो कि वशीकरण में कार्य करती हैं। कुछ देवी देवता ऐसे हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई दिक्कत हो गई है, वो दिक्कत दूर करती हैं। इसमें कुछ किरांत होते हैं, देवी कजरंकी हो गई, मधुआ क्रांत, किबला क्रांत, उसके अलावा चंपा डगरनी, रेशमा कुसुमा डगरनिया। इस हिसाब से ऐसे बहुत से शक्तियां हैं जो कि आपको शरीर की कोई बीमारियां हैं वो दूर करती हैं। कुछ अगर आपको कोई खिला पिला दिया गया, आपको कोई बहुत चीज़ ऐसी असर कर दिया है जहां आपके मरने तक की नौबत आ रही है और आपका शरीर बिल्कुल बेकार कर दिया है, सुखा दिया है, आपका शरीर ऐसा असर डल गया है, तो उस टाइम पे पांचोनाथ अघोरी का आह्वान किया जाता है। पांचोनाथ अघोरी से है, उसकी शक्ति से जो है आपके शरीर का इलाज किया जाता है। अगर आपके शरीर में कोई चीज़ खिला दी गई है जो कि आपको शरीर को सुखाना शुरू कर दे रही है, या आपके शरीर में दर्द रहता है कहीं पे, कहीं घुटनों में या पेट के अंदर बार बार दर्द करता है, तो उस समय जो है पांचोनाथ अघोरी का आह्वान किया जाता है और पांचोनाथ अघोरी के द्वारा उन शक्तियों को दूर किया जाता है। अब आता है किसी के कामकाज में कोई दिक्कत होती है, कामकाज नहीं चल रहा, कारोबार में दिक्कत है, वो नहीं चल रहा, उसमें भी बहुत सी देवियां हैं। मीरा देवी है उसके अंदर, उसके बाद नैना जोगनी है, गोपालनी है, कौल देवी है, चैन देवी है। ये ऐसी देवियां हैं जो कि आपकी कारोबार में आपको जो तरक्की देती हैं। जितने भी हमने आपको ये मंत्र बताए या जिनके नाम बताए, इन सभी देवियों के, देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं। ये सब सावन मंत्रों की कैटेगरी में आते हैं। जब आप सात्विक साधना कर लेंगे, कोई मंत्र जाप करके कुछ शक्ति हासिल कर लेंगे, उसके बाद जो है इन साधनाओं को किया जाता है और ये उनके देवी देवताओं के गण होते हैं, ये कुल देवता होते हैं, ये नगर देवता होते हैं, इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। बड़ी साधना करें, आप बीज मंत्र की साधना करें, अपनी शक्तियों को पका लें, तैयार कर लें, उसके बाद इन साबर मंत्र को करें तो आपके सारे कार्य तुरंत होते चले जाएंगे। इसके अलावा और बहुत से तरीके हैं। कुछ मानसिक शक्तियों के तरंगों द्वारा कार्य किए जाते हैं और कुछ टेलीपैथी के द्वारा, अगर आप कहीं दूर बैठे हैं और दूर बैठे किसी व्यक्ति का इलाज करना है, आपको किसी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई रोग है, ऐसी कोई भी कोई शक्ति हैं वो करवाने हैं, तो वो भी आप टेलीपैथी के द्वारा कार्य कर सकते हैं। कुछ सत्ता परिवर्तन करना है, वो कार्य किए जा सकते हैं इसके अंदर।
अगर मान लो किसी को जीत हासिल करनी है, अगर आपके पास कोई आता है कार्य कि भाई हमें चुनाव में जीतना है, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि उसका कोई व्यक्ति कैसा है, इसको अगर आप जितवा देंगे तो आपका ये आगे और लोगों का भला करेगा या खाली अपने ही पैसे कमाने के लिए कर रहा है। ये देखने के बाद भी इन शक्तियों के द्वारा किसी को भी विजयी बनाया जा सकता है, जिसे कहते हैं सत्ता परिवर्तन करना। क्योंकि शक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन शक्तियों से आप जो चाहो वो कार्य करवा सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको कार्य करने आने चाहिए। किस तरीके से कार्य करने जाएं, यही आपको पता होना चाहिए। अब आता है बात कि आप हमसे जुड़ेंगे कैसे। हम उन व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ते हैं जिन व्यक्तियों को अपने शरीर से मोह ना हो, जिन व्यक्तियों को समाज की परवाह ना हो, जो कि बहुत ऊंची सोच रखते हों और शरीर को, आत्मा को अलग समझते हों। एक बहुत ही गूढ़ बात बताते हैं हम आपको। इंसान के शरीर में जब तक उसकी आत्मा है, उसका शरीर हलचल कर रहा है, वो सब कार्य करता है। और जब शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो उसका शरीर बेजान होने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाता है, एक मिट्टी के समान हो जाता है। यदि आपने ऊंची श्रेणी की साधना करनी है ना, तो अपने शरीर को उसी मिट्टी के समान समझना पड़ेगा। जब हमारे पास आओगे ना और जो सोचोगे कि हमें ऊंची शक्ति हासिल करनी है, ऊंची कैटेगरी की साधना करनी है, ऊंची सोच हो, जहाँ तुम्हारे को स्त्री पुरुष में कोई मतलब ना हो, इस शरीर से कोई मतलब ना हो, उस तरीके से अगर आप हमसे जुड़ के साधना करेंगे ना, तो आपको हम बता नहीं सकते कि किस बुलंदियों पे पहुंचा देंगे। जिसको परम सुख प्राप्त करना हो, जिसको संभोग की ऊंची श्रेणी पे पहुंचना हो, खाली स्त्री से संभोग नहीं होता। संभोग करने के बाद जब इंसान की तृप्ति हो जाती है ना, उसके बाद जो साधनाएं होती हैं, उसके बाद जब उसका साधना में मन लगता है ना, उसका एकाग्र मंत्र लगता है, उसके बाद उसे कोई इच्छा नहीं रह जाती उसकी, उस समय पे जो साधना करवाई जाती है, उस साधना का फल ही अलग होता है। उस समय जब शक्तियों से जुड़ते हो, उसका मज़ा ही कुछ और अलग होता है। स्त्री पुरुष ही नहीं, अप्सराएं, देवियाँ, ये भी संभोग करती हैं आपके साथ, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। और जब एक बार आपकी उनसे लगन लग जाएगी ना, तब आपको इस शरीर से, इस दिन दुनिया से मतलब नहीं रह जाएगा। सोच ही आपकी बदल जाएगी, आनंद ही कुछ और होगा उसका। उसका मज़ा ही कुछ और होगा। इसीलिए हम कहते हैं, यदि हमसे जुड़ना है और ऊंची श्रेणी को प्राप्त करना है, समाज के बंधनों से मुक्त होकर, हर बंधनों से मुक्त होकर हमारे पास आओ। हम भी चुनते हैं उन व्यक्तियों को जो हमें लगता है कि ये साधना कर सकता है या ऊंची श्रेणी में जा सकता है। उन व्यक्तियों को सिखाते हैं हम, और इतना ताकतवर बना देते हैं कि वो जो चाहे वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। इसलिए अगर कुछ पाने की इच्छा हो ना ज़िंदगी के अंदर, तो एक बार जुड़ के देखो हमसे। जो भारत में किसी ने कुछ नहीं बताया होगा ना, 100 गुरुओं के पास चले गए, जगह जगह भटक लिए, कुछ नहीं मिला तुम्हारे को, एक बार जुड़ के देखो हमसे, फिर बताएंगे हम आपको कि शक्ति क्या होती है और उससे कार्य कैसे किए जाते हैं, और कैसे अपनी इच्छाओं को, दूसरों के इच्छाओं को पूरा किया जाता है। जय माँ शक्ति।